हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित विभिन्न परीक्षाएं, चाहे वो सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, इसमें देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स लगातार आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा वीकली आधार पर, यानी हम कह सकते हैं कि साप्ताहिक समसामयिक घटनाक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हम राज्य विशेष के करंट अफेयर्स को लेकर इसमें डिस्कस करेंगे। स्टैटिक पोर्शंस भी देखेंगे, एमसीक्यू भी यहाँ पर आपको देखा जाएगा और आप सभी के लिए यहाँ पे परीक्षा उपयोगी जानकारियों को हम इसमें साझा करेंगे। हर संडे हम देखा जाए तो इसे यहाँ पर वीडियो ये जारी की जाएगी, अर्थात मंडे टू यहाँ पर सैटरडे जो भी घटनाक्रम डेवलप होंगे हम उसको संडे टू संडे आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी मुझे यहाँ पर रेगुलर रूप से फॉलो करें। आपके इस चैनल पर छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के समसामयिक घटनाक्रम को रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे साप्ताहिक आधार पर मेरे द्वारा दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज का मेरा ये पहला वीडियो है। आप सभी को कैसा लगे जरूर यहाँ पे बताएं। सबसे पहले देखा जाए इस पहल के संदर्भ में आज का हमारा जो यहाँ पे घटनाक्रम है, देखा जाए पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद कई तरीके की कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें कई तरीके के डिसीजन लिए गए। विधानसभा से लेकर के यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सीएम के चुनने तक की प्रक्रियाओं में काफी सारे परिवर्तन राज्यों में देखने को मिले। इनको लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इनको चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे परीक्षा उपयोगी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के संदर्भ में। अगर हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर विष्णुदेव साय ने यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की यहाँ पे शपथ ली है। आपको देखने को मिला 13 दिसंबर 2023 को राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज के मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन ने यहाँ पे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा यहाँ पर है कि सीएम कौन बना है, किस तारीख को यहाँ पर शपथ ली गई है, राज्यपाल यहाँ पे कौन है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रमुख बिंदु के तौर पर देखिए तो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में कई यहाँ पे जाने माने व्यक्ति यहाँ पर आए, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह यहाँ पर विशेष रूप से मौजूद रहे। इसी कड़ी में यहाँ पर देखने को मिला राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के संदर्भ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो अरुण साव और विजय शर्मा, ये दो व्यक्ति यहाँ पर रहे हैं जिनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्रियों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। उन्होंने लोरमी यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा से चुनाव में जीत हासिल की है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है विजय शर्मा और विधानसभा चुनाव 2023 में कबीरधाम विधानसभा सीट से यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये जो पहली यहाँ पर न्यूज है। दूसरी न्यूज यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली और इसमें क्या प्रमुख यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। क्या चर्चा रही, किस तरीके के यहाँ पर आपको स्टैटिक पोर्शन क्या है उसको यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखें जाए 14 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट मीटिंग का यहाँ पर देखा जाए तो ली गई और बैठक उसकी हुई और राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में जो डिसीजन यहाँ पे लिया गया है उसमें राज्य में करीब 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति यहाँ पर देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। और बैठक में यह भी एक निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतिष्ठा सूची के पात्र शेष परिवार जो कि जिनकी संख्या देखा जाए तो 6,99,439 है एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवार जिनकी संख्या 8,19,999 है, इनको भी यहां पर स्वीकृति दी जाएगी। योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा और राज्य में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास और 47,090 यहाँ पे आवास, कुल 18,12,743 जरूरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक पूरी की जो जानकारी है इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो यहाँ पे डेटा है वो पूछा जा सकता है, कितने परिवार हैं, कितने यहाँ पे आवासों की संख्या क्या है। अगली यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, जैसे कि
राष्ट्रीय कार्यशाला में बिहान के द्वारा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार की यहाँ पे एक जानकारी दी गई। तो बिहान क्या है और इससे संबंधित अगर फैक्ट आपको पता है, जैसे कि 14 दिसंबर 2023 को ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक पद्मनी भोई साहू ने नई दिल्ली आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बिहान, जिसका फुल फॉर्म क्या है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण के क्षेत्रों में भोजन, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता के स्तर पर क्या सुधार हो रहे हैं, इसको लेकर के अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की है। प्रमुख बिंदुओं के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यूनिसेफ और पीसीआई की साझेदारी में किए जा रहे कार्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर में किस तरीके के सुधार आ रहे हैं, उनके द्वारा किए गए प्रयासों के माध्यम से वो इसमें साझा किया जाता है, उस पर यहाँ पर कार्य किया जाता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें किन वर्गों को इसमें शामिल किया गया है, किनके लिए कार्य किया जा रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है किन लोगों के साथ मिल करके, तो इसमें देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेदांता, टाटा ट्रस्ट, जिंदल, एसडब्ल्यू फाउंडेशन को छत्तीसगढ़ में आकर के NFNHW कार्यों को देखने और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साझेदारी कर समुदाय के विकास में भागीदारी के लिए भी आमंत्रित इस योजना के, इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि बिहान के द्वारा प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सहभागिता, गर्भवती महिलाओं को 2 वर्ष तक के बच्चों और उनकी माताओं, किशोरी बालिकाओं, धात्री माताओं के खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता में सुधार के लिए यूनिसेफ और पीसीआई की संस्था के साथ यहां पर फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश रणनीति के तहत व्यवहार परिवर्तन और जेंडर इंटीग्रेशन पर कार्य मूल रूप से किया जा रहा है। तो ये मूल विषय हैं बिहान के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। तो आप इन मुद्दों को जरूर ध्यान दीजिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से कैसे क्षेत्र शामिल है या किस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह बस्तर जिले में स्वाभिमान योजना के तहत स्वाभिमान योजना के नाम से संचालित इन रणनीतियों को 31 जिलों में समृद्ध बिहान के नाम से विस्तारित किया जा रहा है। तो ये पूरा काम यहां पर देखा जाए तो बिहान योजना के तहत किया जा रहा है। सेम पॉइंट है यहाँ पर, आई थिंक डबल टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला देखिए, राम विचार नेताम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर यहाँ पे शपथ ली है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बना कौन है। तो एक तो डेट ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन, नाम ध्यान रखिएगा, राजभवन में आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक राम विचार नेताम को छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की यहाँ पे शपथ दिलाई गई। तो प्रोटेम स्पीकर का एक तो नाम आपको ध्यान रखना है, दूसरा यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर की स्थिति क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर देखा है छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ यहाँ पे दिलाने का काम करते हैं। भाजपा जो है पहले ही वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे नामित कर चुकी है और नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही यहाँ पर दिलाई जाती है। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है और स्थायी विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के पदभार यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं और उसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर का कार्य और कार्यकाल यहाँ पे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो मूल काम जो होता है, जो भी नए विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाना और उसके बाद विधायकों के द्वारा मिल करके यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करना और जैसे ही अध्यक्ष यहाँ पे पदभार संभालते हैं उससे ही प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो जाता है। तो ये इनका काम है, इतना आपको ध्यान रखना है। और नाम ध्यान रखिएगा क्या है, राम विचार नेता। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में कुछ और तथ्यों से मैं आपको परिचित करा देता हूं, जैसे कि प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है और जिसे सीमित अवधि के लिए यहां पर नियुक्त किया जाता है। आवश्यकता यहां पर क्यों है, तो लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद यहां पर खाली कर देते हैं और इसके कारण देखा जाए तो आपको एक नए यहां पे प्रोटेम स्पीकर जो कि नए चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाए उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन यानी कि लोकसभा या विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को यहां पर नियुक्त करते हैं। तो यहां पर नियुक्त कौन करेगा, राज्यों में राज्यपाल और केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति।
सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही यहां पे प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, नवनिर्वाचित सांसदों के पद की शपथ दिलाता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए यहां पे मतदान कराता है। नए अध्यक्ष के चुनाव पर प्रोटेम स्पीकर का पद यहां पे समाप्त हो जाता है और वह फ्लोर टेस्ट का संचालन भी यहां पर आपको करते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा कार्य प्रक्रिया एक प्रोटेम स्पीकर की यही होती है। अगली यहां पे जो न्यूज है, अंतिम एक न्यूज है, डॉक्टर रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के यहां पे अध्यक्ष बने हैं, तो उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को भी यहां पर देख लेते हैं। 19 दिसंबर 2023 को देखिए तो मीडिया में मिली जानकारी जो है अब तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रमन सिंह बन चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है रामविचार जो नेताम हैं उनके द्वारा सदन में डॉक्टर रमन सिंह को निर्विरोध यहाँ पे निर्वाचित होने की घोषणा भी की गई है। डॉक्टर रमन सिंह देखा जाए इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के 3 बार आपको मुख्यमंत्री भी आपको रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नवंबर 2023 में देखा जाए तो हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांग को यहां पे 45,084 वोटों के अंतर से यहां पर हराया। 7 बार ये विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह देखा 2008 में राजनांदगांव विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व भी आपको कर चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह 1999 में लोकसभा सांसद के रूप में भी यहां पर चुने गए थे और डॉक्टर रमन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में यहाँ पे दायित्व का भी निर्वहन कर चुके हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के पिछले एक सप्ताह में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबरों को लेकर के हमने पढ़ा है। ऐसे ही हर सप्ताह हम यहाँ पर संडे टू संडे आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर यहाँ पे चर्चा करते रहेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज को यहाँ पर संचालन किया जाता रहेगा। आप सभी बस लगातार यहाँ पर सपोर्ट जरूर करें, लगातार जुड़े रहें और करंट अफेयर्स को लेकर के हम आगे आने वाले समय में इसमें कुछ क्वेश्चंस को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।